WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्या रोमन रेंस क्राउन ज्वेल के अंदर अपनी टाइटल हारने वाले हैं, सेथ रॉलिंस क्या रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन के तौर पर जाने वाले हैं, गुंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में भी बात करेंगे, सीएम पंक के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, NXT की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और डायनामाइट के शो के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी हंसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NXT की रेटिंग्स के साथ। तो जिस तरीके से कल आप लोगों ने NXT देखा होगा, जिसके अंदर जो डोमिनिक है और जजमेंट डे पूरी की पूरी पलटन वहां पर थी और ट्रिक विलियम्स के साथ जो टाइटल का मैच है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए वो डोमिनिक का होने वाला था और उसके अंदर जो डोमिनिक है वो जजमेंट डे की हल्क की वजह से टाइटल दोबारा जीत गए हैं। तो ऐसे में इस एपिसोड की जो रेटिंग्स है वो निकल के सामने आई है और वो है 857K। तो 857K यानी 8,57,000 जो व्यूवरशिप है वो इस हफ्ते की NXT की आई है। और अगले वीक का जो NXT होने वाला है तो उसके अंदर जो है जॉन सीना, कोडी रोड और पॉल हेमन भी आने वाले हैं। तो ऐसे में उसकी रेटिंग 1 मिलियन भी टच कर सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है आज के डायनामाइट से। तो आज का जो डायनामाइट था उसके अंदर जो एज है वो हमें दिखाई दिए, जहां पर वो बैक स्टेज के अंदर जो क्रिस जेरिको है उसके साथ हमें देखने को मिले, केनी ओमेगा भी थे। तो इन तीनों का जो ग्रुप है वो हमें बैक स्टेज में देखने को मिला। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं और आज उन्होंने जो अपनी स्टोरी है वो क्रिश्चियन केज को बता दी कि वो वहाँ पर वो NXT की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत कर ही दम लेंगे। तो ऐसे में क्रिश्चियन के साथ वो मिलकर रिंग के अंदर वो जाते हैं और पहले तो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये टाइटल चाहिए। उसके बाद जो एज है वो कहते हैं कि गले मिलो, क्योंकि इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं तो मुझे गले मिलो। जिसके बाद जो क्रिश्चियन केज है वो अपनी टाइटल की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो गले मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ यूज़ करते हैं तो वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आज हमें देखने को मिले एज यानी एडम कोपमेंट। तो एज की आज हमें जो डेब्यू है वो तो पहले ही रसल ड्रीम में देखने को मिली, लेकिन आज डायनामाइट के शो पर देखने को मिले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और आगे जाकर वो क्रिश्चियन केज के साथ फ्यूड करने वाले हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक के रिटर्न से। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को डेली सीएम पंक के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं कि सीएम पंक यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, उसके लिए टीजर्स ड्रॉप होते हैं। तो रिंग साइड न्यूज़ वालों की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जो सीएम पंक है वो WWE के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है और ना ही वो अपना रिटर्न करेंगे। तो ऐसे में ये अपडेट जो निकल के सामने आई है रिंग साइड वालों की तरफ से, तो हमेशा रिंग साइड वालों की तरफ से यही जो ऐसे ऊट पटांग वाली न्यूज़ है वो निकल के सामने आती है। सही हुई तो सही हुई, सही नहीं हुई तो फिर गलत तो वो 100% होती है। और ऐसे इस न्यूज़ के बारे में भी आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह गलत है। उन्होंने जिस तरीके से हर न्यूज़ सोर्सेज जो है इस बात को एडमिट कर रहा है कि जो सीएम पंक है वो WWE के साथ अच्छे टर्म्स पर है, तो ऐसे में सीएम पंक का रिटर्न करना पक्का है WWE के अंदर। और रिंग साइड वाले कहते हैं कि नहीं भाई वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ऐसे में क्या आप लोग रिंग साइड न्यूज़ वालों के इस अपडेट से एग्री करते हो या नहीं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं एग्री करने वाला। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो क्या हमें एक बार फिर जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है? तो जॉन सीना रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान आए थे जहां पर उसे तरह तरह के सवाल पूछे गए कि उसके रन के बारे में। साथ ही में उससे पूछा गया कि क्या तुम रोमन रेंस के साथ अगेन एक फ्यूड करना चाहते हो, जिस पर जॉन सीना ने कहा कि WWE है, हमेशा ही हमारा जो बिज़नेस है वो अनफिनिश्ड ही रहता है। तो कभी भी कहीं भी हमें मौका मिला या मुझे मौका मिला तो मैं उसे ज़रूर लड़ना चाहूँगा। और ये जो मैच है ये फ्यूचर के लिए जो जॉन सीना है वो इसकी पॉसिबिलिटी ऑन करके रखे हुए है कि आने वाले टाइम में, थोड़े से टाइम में तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर रेसलमेनिया 41 के टाइम या उससे पहले 2025 के अराउंड हमें ये जो मैच है ये डेफिनेटली एक बार फिर से देखने को मिलेगा। या रेसलमेनिया के बाद अगर जॉन सीना अवेलेबल हो पाते हैं WWE के लिए तो ऐसे में ये मैच हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर से। क्योंकि जो जॉन सीना है उन्होंने खुद ही कहा कि हमेशा ही अनफिनिश्ड बिजनेस रहता है WWE के अंदर और नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है WWE है। तो आप लोग जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच एक बार फिर से देखना चाहते हो या नहीं? विल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन इसके साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ा हुआ है
विल ऑस्प्रे की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से कि WWE के साथ उन्होंने साइन किया है या नहीं। तो विल ऑस्प्रे को लेकर एक जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा सब कर रही है इस समय इंटरनेट के ऊपर कि जो विल ऑस्प्रे है उन्होंने एक मल्टी ईयर डील जो है वो साइन किया है WWE के साथ। और एक्सक्लूसिव न्यूज़ बाय ESPN की तरफ से इसको जो है दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या विल ऑस्प्रे ने सही में WWE के साथ डील साइन किया है? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 100% जो है फेक न्यूज़ है। विल ऑस्प्रे ने WWE के साथ ऐसा कोई भी डील साइन नहीं किया है। अगर आप लोगों को भी इंटरनेट पर ये चीज़ देखने को मिले तो ये 100% फेक है। विल ऑस्प्रे ने अभी तक WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है बूजर रेसलिंग की तरफ से। बूजर रेसलिंग से एक सवाल पूछा गया कि क्या जो सेथ रॉलिंस है वो रेसलमेनिया से पहले या फास्ट लेन के अंदर या उसके बाद वो अपनी टाइटल हार सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि बैक स्टेज पर जो WWE के अंदर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है सेथ रॉलिंस की इस टाइटल रेन से। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जो सेथ रॉलिंस है उसका हाल फिलहाल में हारने का कोई भी चांस नहीं है। अब उसका बताना यही है बूजर रेसलिंग का कि जो सेथ रॉलिंस है अभी के हिसाब से अगर प्लान में कुछ चेंज नहीं होते तो अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस ही रेसलमेनिया 40 के अंदर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के तौर पर जाने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? तो इसका मतलब यही है, तो फिर तो नाकामोरा भी नहीं जीतने वाले और सेथ रॉलिंस जो है वो जाने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंपियन के तौर पर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस क्या हारने वाले हैं क्राउन ज्वेल के अंदर? तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्राउन ज्वेल के अंदर जो एज स्टाइल है वो रोमन रेंस को पेश करेंगे। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक अपडेट बताई थी कि जो एज स्टाइल है वो रोचेस्टर के अंदर 4 नवंबर को, उसी डेट जिस दिन क्राउन ज्वेल होने वाली है, वहां पर एक सुपर शो के लिए WWE ने उसको एडवर्टाइज किया हुआ है। तो ऐसे में अपडेट निकल के सामने आई है कि एज स्टाइल जो है वो क्राउन ज्वेल के लिए जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया। और WWE के जो प्लान्स थे रोमन रेंस वर्सेस एज स्टाइल के करवाने के वही होने वाले हैं। लेकिन अभी के हिसाब से क्राउन ज्वेल के अंदर जो रोमन रेंस का एज स्टाइल के साथ मैच होने वाला है तो वहाँ पर 0 चांसेस है कि रोमन रेंस अपनी टाइटल हारेंगे। और ऐसी भी कोई भी इस समय डिस्कशन नहीं हो रही WWE की बैक स्टेज के ऊपर कि वहाँ पर रोमन रेंस अपनी टाइटल हार जाएंगे। तो ऐसे में अचानक से रोमन रेंस के टाइटल हारने के बारे में क्यों न्यूज़ फैल रही है? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो अपडेट से ऐसे आ रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो द रॉक से मैच लड़ेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो ऐसे में अगर रॉक के साथ रोमन रेंस का मैच होगा तो टाइटल अगर ऑन द लाइन होगी तो फिर ये मैच ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में WWE ऐसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बनाने के लिए रोमन रेंस से टाइटल ले सकती है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 से पहले टाइटल हार जाएंगे? तो फिर किस मुंह से द रॉक के सामने जाएंगे कि भाई मैंने ये किया है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही टाइटल हारा होगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? मुझे तो जहाँ तक लगता है जिस तरीके से दोनों सुपरस्टार है, जिस तरीके से ये काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं से भी ये नहीं लगने वाला कि रोमन रेंस जो है रॉक के सामने अपनी टाइटल नहीं हारने वाले, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहने वाली है। और अगर रोमन रेंस टाइटल भी नहीं हारते तो इस मैच में 100% जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो हमेशा ही रहेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 40 से। तो रेसलमेनिया 40 के लिए WWE ने 4 जो मैचेस है वो जो है अभी से लॉक करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में इसके नाम तो निकल के सामने नहीं आए कि कौन कौन से सुपरस्टार के जो मैचेस हैं वो लॉक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सिर्फ यही अपडेट निकल के सामने आई है कि नाइट 1 का जो मेन इवेंट है वो अभी से WWE ने लॉक करके रखा है। नाइट 2 का जो मेन इवेंट है वो डेफिनेटली रोमन रेंस करने वाले हैं। लेकिन क्या उसका जो मैच है वो रॉक के साथ होगा या कोडी रोड के साथ, या एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा, तो वो WWE ने लॉक करके रखा है। और 2 जो चैंपियनशिप मैचेस है वुमेन्स के, एक रिया रिप्ली के पास जो टाइटल है WWE वुमेन चैंपियनशिप और एक ईयू स्काई के साथ जो WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप है ईयू स्काई के साथ। तो ये दोनों और मेन इवेंट जो है ये 4 जो मैचेस है ये WWE ने अभी से लॉक करके रखे हुए हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। तो अभी देखना यह होगा कि रेसलमेनिया 40 तक ईयू स्काई क्या अपनी टाइटल हारती है या नहीं, या वो वही रेसलमेनिया के अंदर जाने वाली है चैंपियन के तौर पर। रिया रिप्ली का तो 100% पक्का है कि वही चैंपियन के तौर पर रेसलमेनिया के अंदर जाएगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में कौन होगा तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। और ईयू स्काई के लिए जो है वो अभी जो रास्ता है वो इतना
आसान नहीं है, क्योंकि ईयू स्काई का जो टाइटल रन है वो इतना खास चल नहीं रहा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंतर के मैच है। तो जो ब्रॉक लेसनर और गुंतर का जो मैच है वो बार बार हमें यही अपडेट्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंतर हो सकता है, अभी होगा, यहीं पर होगा, इस PLE में होगा, इस PLE में होगा। तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ब्रॉक लेसनर भी इंटरेस्टेड है, गुंतर ने भी काफ़ी बार कहा है कि वो ब्रॉक से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से एक अपडेट निकल के सामने आई है। जिस तरीके से इस साल काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही थी कि रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्रॉक लेसनर गुंतर के साथ लड़ सकते हैं, तो ऐसे में अभी के हिसाब से जो WWE है वो ऐसा कोई भी प्लान नहीं कर रही है, क्योंकि जो गुंतर है उसके लिए अलग डायरेक्शन WWE ढूंढ रही है। और WWE इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो गुंतर है उसके लिए और भी ऑप्शन है कि वो उसके साथ रसल करे, और ब्रॉक लेसनर के लिए भी और ऑप्शन इस समय खुले हुए हैं। तो अगर आप लोग भी गुंतर और ब्रॉक लेसनर के मैच देखना चाहते हैं तो आप लोग इस मैच से महरूम हो गए हैं, क्योंकि अपडेट के अकॉर्डिंग ये जो मैच है ये इस साल रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अपडेट्स ऐसी आई है। तो आप लोगों के ऊपर है कि इस अपडेट के ऊपर बिलीव करो या ना करो, वो आप लोगों के ऊपर है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।